हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैंने आपको पहले हिंदी में स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार के बारे में, तद्भव और तत्सम के बारे में पहले बताया था। आज मैं आपको स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर और प्रकार के बारे में चर्चाएं करते हैं। देखें, दूसरा प्रकार है विदेशज शब्द या विदेशी या आगत। यदि हम इसका शाब्दिक विच्छेद करें तो शाब्दिक विच्छेद होगा विदेश धन जा। यहाँ विदेश का मतलब है हमारे देश के बाहर कहीं भी, वो विदेश, और जन्म का अर्थ है जन्म, यानी ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश से बाहर हुआ है, ऐसे शब्दों को विदेशज, विदेशी या आगत शब्द भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, लेकिन बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है। उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। इसीलिए हिंदी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पंचमेल भाषा नाम दिया गया है। पंचमेल भाषा अर्थात हिंदी में बहुत सारे देसी और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पंचमेल भाषा भी कहा जाता है। यदि हम बात करते हैं क्रम वाइज, तो हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं तुर्की। तुर्की के कौन कौन से शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। पहला नाम आता है दरोगा। यदि आपसे प्रश्न आता है दरोगा कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे कि दरोगा जो है वो विदेशज शब्द है। कहाँ से लिया गया है, तो तुर्की से। दूसरा नाम आता है बारूद। तीसरा नाम आता है लाश। चौथा काबू। पांचवा बहादुर। तोप, गोली, खंजर, चमचा, चम्मच और भी है चकमक, बावर्ची, तालाश, कालीन और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जिससे आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें दरोगा शब्द देशज है या विदेशज, तो आपका आंसर होगा दरोगा विदेशज है। दरोगा कहाँ का शब्द है, तो आपको बताना होगा तुर्की का शब्द है। बारूद कहाँ का शब्द है, तुर्की का शब्द है। लाश कहाँ का शब्द है, तुर्की का शब्द है। ऐसे ही अनेक शब्दों का प्रयोग हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं, लेकिन हमें यह शब्द ज्ञात नहीं होता कि इनका जन्म हमारे देश में हुआ है या इनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है या विदेश में हुई है। जिस शब्दों की उत्पत्ति विदेश में हुई है, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने आपको तुर्की शब्द के बारे में बताया। आइए दूसरे देश के बारे में देखते हैं। दूसरे हैं पुर्तगाली शब्द।
जिन शब्दों की उत्पत्ति जिस देश में हुई है उस शब्दों को उस देश के नाम से ही जानते हैं। जैसे पुर्तगाली शब्द यानी पुर्तगाली देश में जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है उन्हें पुर्तगाली शब्द कहा जाता है। जैसे पुर्तगाली शब्द हैं गमला, कमरा, तौलिया, गोदाम, काजू, बिस्कुट, आलपीन, फर्मा, कनस्तर, आचार, मेज, तंबाकू, गोभी, अलमारी, तो ये सभी शब्द देख रहे हैं। इन सभी शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है, लेकिन हम इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? पुर्तगाली शब्द। जैसे चाबी, तो पुर्तगाली शब्द गमला, कमरा, तौलिया, गोदाम, काजू, बिस्कुट, आलपीन, फर्मा, चाबी, कनस्तर, आचार, मेज, तंबाकू, गोभी, अलमारी। तो ये सभी जो शब्द हैं ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। जैसा कि प्रश्न आएगा गमला कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। विदेशज में कहाँ से है? तो पुर्तगाली शब्द है। कुछ ऐसे भी विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हमारे हिंदी भाषा में विकार होने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अलमारी की बात करें तो अलमारी को हम इंग्लिश भाषा में आलमीरा कहते हैं, तो ही आलमीरा ना कह के हमारे हिंदी भाषा में अलमारी का प्रयोग किया जाता है। आइए दूसरे भाषा के शब्दों को देखते हैं। दूसरी भाषा की बात करें फारसी शब्द। फारसी शब्द कौन कौन से हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं? जैसे दुकान, खरगोश, समोसा, अंगूर, चालाक, दाग, चरखा, गुलाब, तनख्वाह, गिरफ्तार, अंगूर, मुर्दा, दवा। ये सभी शब्द जानते हैं। ये सभी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं और ये सभी शब्द जो हैं कहाँ से आए हैं? फारसी भाषा से आए हैं। दुकान, खरगोश, समोसा, अंगूर, चालाक, दाग, चरखा, गुलाब, तनख्वाह, गिरफ्तार, मुर्दा, दवा, मादा। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में किया करते हैं, लेकिन ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। आइए एक अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में देखते हैं। दूसरी भाषा है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के
शब्दों को याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जो हिंदी में किया करते हैं, इनका इंग्लिश में भी उच्चारण उसी भाषा में होता है। जैसे स्कूल का स्कूल, तो स्कूल को भी इंग्लिश भाषा में स्कूल ही लिखा जाता है, और टेलीफोन, इंजन, इंच, सूटकेस, चेयरमैन, और भी चीज़ें हैं जैसे मील, बटन, डॉक्टर, नर्स, पेंसिल, कैप्टन, अफसर आदि। यानी इसको हमें लालटेन और भी, तो ये आदि शब्द हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जिनका हिंदी और इंग्लिश में उच्चारण एक ही उच्चारण समय से हो। जैसे हम कहें स्कूल का उच्चारण स्कूल ही होता है, इंग्लिश में भी स्कूल। टेलीफोन को इंग्लिश में भी टेलीफोन कहते हैं। रेल को इंग्लिश में भी रेल ही कहते हैं। इंजन को रेल इंग्लिश में इंजन ही कहते हैं। तो जिनका प्रयोग हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार में एक ही तरीके से होता है, और उन शब्दों को हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर का इंग्लिश में डॉक्टर ही होता है, बटन का इंग्लिश में बटन ही होता है। तो ये सभी शब्द कैसे शब्द हुए? अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। आइए एक प्रकार के और शब्दों के बारे में देखते हैं। दूसरी भाषा है अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मशहूर, खत्म, अमीर, इनाम, दफ्तर, फैसला, हिसाब, गैर, अदालत, जिक्र, गरीब, किताब आदि। तो इन सभी शब्दों का भी प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में किया करते हैं, लेकिन ये सभी शब्द जो हैं वह अरबी भाषा के शब्द हैं। मशहूर, खत्म, अमीर, इनाम, दफ्तर, फैसला, हिसाब, गैर, अदालत, जिक्र, गरीब, किताब, ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी शब्द कैसे भाषा के शब्द हैं? अरबी अर्थात विदेशी शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में क्या करते हैं। ये आपको विदेशी शब्द के कुछ प्रकार हुए। अब हम देखते हैं देसी भाषा के शब्द, जिसे हम देशज शब्द भी कहते हैं। आइए देखते हैं देशज शब्द। दूसरे शब्द की बात करें तो देशज या देसी। यदि हम इसका शाब्दिक विच्छेद करें, देश प्लस जा, यानी ऐसा शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं या देसी शब्द कहते हैं। आप जो भी हिंदी भाषा में बोलते हैं उसमें तो आपको विदेशी भी शब्द आते हैं, उसमें प्रयोग होता है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा
कह सकते हैं संस्कृत भाषा और क्षेत्रीय बोली। जो क्षेत्रीय बोली जैसे अवधी, ब्रज, तेलुगु, जो क्षेत्रीय बोली संस्कृत भाषा और भी हमारे व्याचार की भाषा जो भी हैं, उन भाषा में जो भी शब्द प्रयोग होते हैं वे सभी शब्द देशज शब्द होते हैं। जैसे हमने लिखा पेट, तो पेट कैसा शब्द है तो हम बताएंगे देशज शब्द है। तेंदुआ, भड़ भड़, चूं चूं, मामा, नाना, नानी, झाय झाय, टेटे, जूता, टक्कर, कटोरा, थाली आदि। ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। एक चीज़ जान लें, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा और संस्कृत भाषा से जो भी शब्द हैं सभी शब्द जो है देशज शब्द कहलाएंगे। एक प्रकार और बनता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? संकर का अर्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिली हों। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ, यानी ऐसे शब्द जिसमें दो भाषाओं का मेल हो, दो भाषाओं का मेल हो, ऐसे शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे लिखा गया आम चुनाव, आम चुनाव, यह एक शब्द है जिसमें जो चुनाव है वो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन आम अरबी भाषा का शब्द है। इस प्रकार आम चुनाव शब्द में दो भाषाओं का मेल हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द होगा? संकर शब्द होगा। जैसे कहें रेल विभाग, रेल विभाग, तो यहाँ पे जो रेल है हमने बताया रेल क्या कैसा शब्द है, तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और विभाग संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्थात रेल विभाग में दो भाषाओं का मेल हुआ है। ऐसे शब्द कौन से शब्द होंगे? संकर शब्द होंगे। जैसे हमने कहा भोजन गाड़ी, भोजन गाड़ी, तो भोजन संस्कृत है और गाड़ी हिंदी है, यानी यह संस्कृत भाषा का शब्द है और यह हिंदी भाषा का शब्द है। और भोजन गाड़ी में दो भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह संकर शब्द है। जैसे कहा जाएगा कलम चोर, तो कलम चोर में कलम अरबी भाषा का शब्द है और चोर हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार कलम चोर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। जैसे कहा जाएगा पंचायत नामा, तो पंचायत नामा, तो यहाँ पंचायत जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है और नामा अरबी भाषा का शब्द है। अर्थात पंचायत नामा में दो भाषाओं का मेल हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द कहलाएगा? संकर शब्द। इस प्रकार आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के पांचों प्रकार के बारे में आपने जो है देखा। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में चर्चाएं की। इस प्रकार उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार खत्म हुए। आशा है आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।